मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस वे और मैं आज आपको एक बहुत ही फेमस पोएम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस पोएम का टाइटल है मेंडिंग वॉल, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सबसे पहले हम इस लेसन के मीनिंग के बारे में जानेंगे, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। मेंडिंग वॉल, मेंडिंग का शाब्दिक अर्थ होगा मरम्मत। इसे हम कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, टू रिपेयर समथिंग दैट हैज बीन डैमेज्ड और ब्रोकन सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन। यानी कि कोई वस्तु जो पहले से क्षतिग्रस्त हो चुकी हो या फिर पहले से टूट चुकी हो और उसे फिर से बनाया जाए ताकि उसका इस्तेमाल फिर से किया जा सके, उसे ही हम मेंडिंग कहेंगे। वॉल का मतलब होता है दीवार, तो इस लेसन का मतलब कुछ इस तरीके से होगा, वह दीवार जिसकी मरम्मत होनी है या फिर मरम्मत वाली दीवार। दोस्तों, अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्थ हुआ था 26 मार्च 1874 को और इनकी मृत्यु हुई थी 29 जनवरी 1963 में। दोस्तों, अब आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक बहुत ही प्यारा फोटोग्राफ इस स्लाइड में आसानी से देख पा रहे होंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक बहुत ही फेमस पोएट रहे और रॉबर्ट फ्रॉस्ट को देहाती एवं ग्रामीण जीवन को अपनी कविताओं में बताने के लिए जाना जाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें 4 बार पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कुछ बहुत ही फेमस वर्क के बारे में, जैसे अ बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, आफ्टर एप्पल पिकिंग। इनके कुछ बहुत ही फेमस वर्क रहे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर मैं आपको ये पूरी पोएम बहुत ही आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लेरिफाई करना चाहूंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जिस दीवार के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, वह दीवार असल में पत्थरों द्वारा बनाई गई है, जिसे एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाया गया है। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनेशन पर। सबसे पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पर देखेंगे। स्पिल का मतलब होता है गिरा देना, बॉल्डर्स का मतलब होता है शिलाखंड यानी कि बड़ा गोल पत्थर, और एवरेस्ट का मतलब होता है साथ साथ। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव अ वॉल। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम की शुरुआत एक बहुत ही संदेह भरी नजरों से करते हैं और वे कहते हैं कि कोई तो है जो इस दीवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। That sent the frozen ground swell under it। सेकेंड लाइन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन क्लाइमेट और दीवार के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि कोई तो है जो उनकी दीवारों को फुला रहा है और बड़ा कर रहा है। अब ये लाइन बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेशन से भरी हुई है और बहुत ही ज्यादा समझने जैसी है। जब बारिश गिरती है तो बारिश का पानी दीवारों में चला जाता है और जब मौसम ठंडा हो जाता है तो वह पानी बर्फ बन जाता है और बर्फ के कारण फूल जाता है, जिसके कारण दीवारों में गैप्स बन जाते हैं, दरारें बन जाती है। एंड स्पिल द अपर बोल्डर इन द सन एंड मेक गैप्स इवन टू कैन पास एब्रेस्ट। अगली सुबह जब सूरज निकलता है तो बर्फ पिघल जाती है और पानी बहकर निकल जाता है, लेकिन उसके कारण दीवारों में दरारें पड़ जाती है और जिसके कारण जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जो दीवार के सबसे ऊपर रखे होते हैं वह अपने आप ही गिरने लगते हैं। एंड मेक गैप्स इवन टू कैन पास एवरेस्ट, और वह दरारें इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि उन दरारों से 2 लोग साथ साथ निकल सकते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। द वर्क ऑफ हंटर इज अनदर थिंग। पोएट कहते हैं कि शिकारी एक और ऐसा कारण है जो उनकी दीवारों को ठीक तरीके से नहीं रहने देते। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। मैं कई बार उनके पीछे आता हूँ और उनसे अपनी दीवार ठीक करवाता हूँ। वेयर दे हैव लेफ्ट नॉट वन स्टोन ऑन स्टोन। अक्सर जो पत्थरों की दीवारें होती है उसमें बड़े पत्थर नीचे रखे जाते हैं, छोटे पत्थर ऊपर रखे जाते हैं और छोटे पत्थर उसमें और ऊपर रखे जाते हैं और इस तरीके से पत्थरों की दीवार बनाई जाती है। लेकिन जो शिकारी होते हैं वो उस दीवार को उस तरीके से रहने नहीं देते, क्योंकि वह एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर नहीं रहने देते। और वह क्यों नहीं रहने देते,
इसका कारण रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें नेक्स्ट लाइन में बताया है। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, क्योंकि वो लोग तो शिकारी हैं, वो लोग शिकार कर रहे हैं और वो शिकार कर रहे हैं खरगोश का। वो खरगोश का शिकार करते हैं और खरगोश दीवारों के अंदर उन दरारों में छुपकर बैठ जाते हैं और इसलिए उन्हें एक एक पत्थर हटाना पड़ता है ताकि वह उस खरगोश को बाहर निकाल सके और इस कारण पूरी दीवार का नक्शा बिगड़ जाता है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। टू प्लीज द येल्पिंग डॉग। येल्पिंग का मतलब होता है तीखी आवाज। जब कुत्ते जोर जोर से भौंकते हैं तो उसे येल्पिंग कहा जाता है। यहाँ पर पोएट बात कर रहे हैं शिकारियों के बारे में। जब शिकारी वहां पर आते हैं तो उनके साथ उनके शिकारी कुत्ते भी होते हैं और वे जोर जोर से तीखी आवाज में चिल्लाते हैं और शिकारी इसीलिए शिकार कर रहे होते हैं ताकि वह खरगोशों को पकड़कर अपने कुत्तों को खिला सकें। द गैप्स आई मीन नो वन हैज सीन देम मेड और हर्ड देम मेड। यहाँ पर पोएट अब अपने गैप्स के बारे में फिर से बात करने लगते हैं। वो कहते हैं कि उनकी दीवारों में जितनी भी दरारें हैं उनके बारे में ना तो किसी ने देखा है और ना ही उन दरारों के बारे में किसी ने सुना है कि यह दरारें उनकी दीवार में कैसे बनी। बट एट स्प्रिंग मेंडिंग टाइम वी फाइंड देम देयर। पोएट ने स्प्रिंग सीजन को मेंडिंग का समय बताया है। स्प्रिंग वह सीजन होता है जिस समय हल्की हल्की गर्मी पड़ने लगती है और जितनी भी बर्फ होती है वह पिघल जाती है। तो यह एकदम सही समय होता है जब दीवारों की मरम्मत की जा सके। तो जैसे ही स्प्रिंग सीजन आता है पोएट को अपनी दीवारों में दरारें फिर से दिखने लगती है। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल। और वह यह बात अपने पड़ोसी को बताते हैं जो कि हिल यानी कि पहाड़ की दूसरी तरफ रहता है। असल में उनके घर आमने सामने होते हैं और उनके बीच में दीवार होती है और उस दीवार का वो दोनों ही यूज करते हैं। इसीलिए पोएट अपने नेबर को बताते हैं ताकि वह उस दीवार को फिर से ठीक कर सकें। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। एंड ऑन अ डे वी मीट टू वॉक द लाइन एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन। एक दिन पोएट और उनके पड़ोसी मिलकर यह तय करते हैं कि वे अपने बीच की दीवार को फिर से ठीक करेंगे। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो टू ईज द बॉर्डर्स दैट हैव फॉलन टू ईच अदर। दीवार की एक तरफ पोएट और दीवार की दूसरी तरफ उनके पड़ोसी होते हैं। वह दीवार के साइड साइड में चलते जाते हैं और नीचे गिरे गोल पत्थरों को फिर से जमाते जाते हैं। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। Doves and some are so nearly balls, we have to use a spell to make them balance. पोएट जब दीवार के साइड में चल रहे होते हैं तब उन्हें अलग अलग पत्थर दिखाई देते हैं। तो उन पत्थरों को देखकर वे कहते हैं कि कुछ पत्थर चपटे हैं तो कुछ पत्थर गोल दिखाई पड़ते हैं। स्पेल का मतलब होता है जादुई मंत्र। पोएट कहते हैं कि जब वो पत्थरों की दीवार को खड़ा करते हैं तो वो जादुई मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। असल में स्पेल से ये वो बताना चाहते हैं कि पत्थरों की दीवार को खड़ा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए उन्हें जादुई मंत्रों तक का इस्तेमाल करना पड़ता है। Stay where you are until our backs are turned, we wear our finger rough with handling them. पोएट अब पत्थरों से बात करते हुए कहते हैं कि जहां तुम हो वहीं रहना, क्योंकि जैसे ही पोएट दूसरा पत्थर उठाकर फिर से दीवार पर रखते हैं उतने में ही जो उन्होंने पहले पत्थर रखा होता है वह गिर गया होता है। इसीलिए वह पत्थरों से कहते हैं कि जहां तुम हो वहीं पर रहना। और पत्थरों में काम कर कर उनकी उंगलियां बहुत ही ज्यादा रूखी और कठोर हो गई है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ओ जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, वन ऑन अ साइड इट कम्स टू लिटिल मोर। पोएट कहते हैं कि जो काम वो कर रहे हैं उन्हें वो काम नहीं बल्कि एक खेल की तरह दिखाई दे रहा है, जहां पर एक साइड वो खड़े हुए हैं और दूसरे साइड उनके पड़ोसी खड़े हुए हैं और उन्हें इस काम का कोई बहुत ज्यादा मतलब दिखाई नहीं दे रहा। देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द वॉल, ही इज ऑल पाइन एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड। पोएट अपने नेबर से कहते हैं कि हमें दीवार की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके साइड देवदार के पेड़ हैं और मेरे साइड सेब का बगीचा है जो कि हमारे बीच में एक दीवार बनाता है, इसलिए हमें दीवार की कोई भी ज्यादा जरूरत नहीं है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। My apple trees will never get across and eat the cones under his spines, I tell him. He only says good fences make good neighbors. पोएट अपने पड़ोसी को समझाते हुए आगे और कहते हैं कि मेरे सेब के पेड़ आपकी बाउंड्री में कभी भी नहीं आएंगे और आपके देवदार के पेड़ों के कोन्स को कभी भी नहीं खाएंगे। दोस्तों मैंने आपके लिए कोन्स का फोटोग्राफ इस स्लाइड में देकर रखा है। देवदार के पेड़ों पर ये कोन्स लगते हैं।
तो पोएट अपने पड़ोसी को समझाते हुए कहते हैं कि मेरे पेड़ आपके यहाँ कभी भी नहीं आएंगे और आपके कोन्स को कभी भी नहीं खाएंगे। तो जवाब में उनका पड़ोसी सिर्फ एक चीज कहता है कि अच्छी दीवारें अच्छे बाड़े, अच्छे दोस्त, अच्छे पड़ोसी बनाते हैं। स्प्रिंग इज द मिस्चिफ इन मी एंड आई वंडर। पोएट ये कहते हैं कि जब भी वसंत का मौसम आता है वह हमेशा मेरे लिए नुकसान और हानि लेकर आता है। और पोएट फिर सोचने लग जाते हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इफ आई कुड पुट अ नोशन इन हिज हेड, व्हाई डू दे मेक गुड नेबर्स। पोएट कहते हैं कि वह किसी तरीके से अपने पड़ोसी के दिमाग में ये डालना चाहते हैं कि आखिरकार हमें अच्छे नेबर्स बनने की जरूरत ही क्या है। Isn't it where there are cows but there are no cows? वे कहते हैं हमें दीवार की जरूरत तो वहां होती है जहां पर गायें होती हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई गाय है ही नहीं, क्योंकि जब गायें होगी तो हो सकता है कि वह दूसरे की प्रॉपर्टी में चले जाएं और उसे नुकसान पहुंचाए, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई भी गाय नहीं है, इसलिए हमें दीवार की भी कोई भी जरूरत नहीं है। बिफोर आई बिल्ट अ वॉल आई वुड आस्क टू नो। लेकिन अगर मैं कोई दीवार बनाऊंगा तो मैं उस दीवार को बनाने से पहले यह जानना चाहूंगा। दोस्तों अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम ये जानेंगे कि पोएट दीवार के बारे में क्या सोचते हैं। What I was falling in or falling out and to whom I was like to give offense। पोएट कहते हैं कि जब मैं दीवार बनाऊंगा तब दीवार बनाने से पहले जरूर ये जानना चाहूंगा कि मैं दीवार क्यों बना रहा हूं और ये दीवार किसके लिए बना रहा हूं, और क्या मेरे दीवार बनाने से कोई अपराध तो नहीं हो जाएगा। Something there is that doesn't love a wall that wants it down। पोएट कहते हैं कि कोई तो है जो इस दीवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और चाहता है कि ये दीवार ना रहे, चाहता है कि ये दीवार गिर जाए। आई कुड से एल्फ टू हिम। जो भी ये दीवार गिराता है मैं उसे एल्फ ही कहूंगा। एल्फ असल में एक काल्पनिक किरदार है। ऐसा माना जाता है कि वह साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा है, उसके कान बहुत ही ज्यादा बड़े हैं और उसकी नाक भी बहुत ज्यादा बड़ी है और उसके पास जादुई शक्तियां हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। But it not elf exactly, I would rather he said it for himself। पोएट कहते हैं कि मैं उसे एल्फ भी नहीं कहूंगा, शायद कोई और ही शक्तियां हैं जो यहाँ पर दीवार बिल्कुल भी नहीं चाहती, ऐसा उन्होंने कहा। I see him there bringing a stone grasped firmly by the top in each hand। पोएट अब अपने पड़ोसी की तरफ देखते हुए और कहते हैं कि उनके पड़ोसी ने अपने दोनों हाथों में बहुत ही जकड़ कर पत्थरों को उठाकर रखा है और वो उन्हें एक एक कर जमा रहा है। लाइक एन ओल्ड स्टोन सैवेज आर्म्ड। और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही खूंखार आदमी एक एक कर पत्थरों को जमा रहा है, अपने हाथों में उठाकर रखा हुआ है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। ही मूव्स इन डार्कनेस एज इट सीम्स टू मी, नॉट ऑफ वुड्स ओनली एंड द शेड ऑफ ट्री। पोएट जब अपने पड़ोसी की तरफ देखते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि उन्हें अपने पड़ोसी में एक अंधेरा दिखाई पड़ता है और ऐसा दिखाई पड़ता है मानो वो अंधेरे में घूम रहा हो। यह अंधेरा जंगल का नहीं है, यह अंधेरा पेड़ पौधों का नहीं है, बल्कि यह अंधेरा तो उसके पड़ोसी के अंदर है। He will not go behind his father saying and he like having thought of it so well। पोएट कहते हैं कि उनका पड़ोसी उसके पिता की बातों को कभी भी नहीं नकारेगा और वह अपने पिता के विचारों को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और उनकी बातों पे हमेशा चलता है। ही सेज अगेन गुड फेंसेस गुड नेबर्स। उसके पिता कहा करते थे कि अच्छे दीवारें अच्छे पड़ोसी बनाती है और वो यही बात मुझे बार बार दोहराता है। वह मेरी सोच को कभी भी नहीं समझ पाएगा कि हमें दीवारों की कोई भी जरूरत नहीं है और हम ऐसे ही अच्छे से रह सकते हैं, लेकिन उसकी सोच बहुत ही ज्यादा छोटी है। वो दीवार बनाना चाहता है हम दोनों के बीच। दोस्तों ये था पूरी पोएम का बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी पोएम बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने जीवन में एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आपने मुझे इतना समय दिया, मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद।